हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपना मैक्सिमा मिनिमा का कंप्लीट कंसेप्ट। इस टॉपिक से जनरली बच्चों को डर लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ भी आ जाए और आपके क्वेश्चन भी इजिली सॉल्व हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। इसके अंदर आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपको निकालना होता है लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा, या फिर आपसे पूछा जाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपको कह दे कि लोकल मैक्सिमा निकालो या फिर लोकल मिनिमा निकालो तो आप कैसे निकाल सकते हो। इसके लिए आपके पास दो टेस्ट होते हैं, एक होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा होता है आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो देखते हैं अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हमें क्या कहता है। हमें कहता है कि हमें सबसे पहले अपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में अच्छे से समझाया था। ये सिर्फ उसकी एक्सटेंशन है और कुछ भी नहीं है। आपको सेम वही करना है, अपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। कैसे निकलते हैं वो, उसको निकालने के लिए दो स्टेप होते हैं आपके पास। आप क्या कर सकते हो, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करोगे या फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू नॉट डिफाइंड, मतलब कहाँ पे आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है वहां से आप एक्स की वैल्यूज निकाल लोगे जितनी आपकी निकलेगी। जैसे कि हम सपोज करते हैं कि अगर आपके 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए C1, C2, C3 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है मैंने क्या लिखा है तो आप प्लीज जाके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की वीडियोस देख ले एक बार। देखते हैं हम कैसे वेव शुरू होती है हमारी पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर मैं कह दूं कि मेरा यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, ये केस भी हमने डिस्कस किया था अपनी वीडियो में। देखते हैं अगर यहाँ आ रहा है आपका पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आपके फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, आपका फंक्शन क्या होता है इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा था। यहाँ पॉजिटिव मतलब यहाँ भी आपका फंक्शन क्या कर रहा था इंक्रीज। यहाँ नेगेटिव मतलब यहाँ आपका फंक्शन क्या कर रहा था डिक्रीजिंग था। और पॉजिटिव का मतलब यहाँ आपका फंक्शन क्या था इंक्रीजिंग था। मैंने ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बना के दिखा दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा, आपको निकालना क्या होता है इसमें, मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट, और या फिर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। अगर आपसे कहे कि लोकल मैक्सिमा का पॉइंट क्या है तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे बताते हो, ऐसे आपने ये बना ली, नंबर लाइन बना ली। अब आप बताते हो, आप अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग बना के देखो, इंक्रीजिंग यहाँ था डिक्रीजिंग, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा आपका लोकल मैक्सिमा। मैं होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर ये नेगेटिव है तो मतलब यहाँ डिक्रीजिंग था फंक्शन, और यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ इंक्रीजिंग, तो ये पॉइंट होगा आपका लोकल मिनिमा। मतलब ये वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है ये आपका कौन सा पॉइंट है, लोकल मिनिमा का। और ऐसे ये वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है आपका, लोकल मैक्सिमा का। और ये पॉइंट कौन सा है फिर आपके पास, इस पॉइंट के लिए आप देखो कि यहाँ भी फंक्शन इंक्रीजिंग था और यहाँ भी फंक्शन इंक्रीजिंग था, तो ये पॉइंट होगा आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब ना तो यहाँ पे मैक्सिमम है ना ही यहाँ पे मिनिमम है, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हम अभी इतना ही पढ़ेंगे जितना आपको सीबीएसई के लिए नीड है। अब हम देखते हैं, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, पहले हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जनरली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे, जिससे आपका 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए हम आपको एक बहुत मैं इजी स्टेप बताऊंगी। उससे पहले हम देख लेते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालेंगे। अगर आपको कह दे हमारे सिलेबस में जो इंक्लूड है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, उसमें आपको निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा इन क्लोज इंटरवल। इन क्लोज इंटरवल आपको कुछ ना कुछ ब्रैकेट्स में वैल्यू गिवन होगी कि आपको कह दिया 1, 5 के बीच में एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा निकाल लो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको वही स्टेप रिपीट करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। पता है आपको कैसे निकाल सकते हैं, एफ डैश एक्स को 0 पुट करके या फिर एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड करके। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ एक इतना चेंज होता है कि आप क्या करोगे, अपने एंड पॉइंट्स भी लोगे। एंड पॉइंट्स मतलब जो आपको ये वैल्यू गिवन होगी 1 और 5, तो हमने क्या करना है, अपने एंड पॉइंट्स लिख लेने हैं, अपने क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लेने हैं। इतना तो सेम हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, एट ऑल दीज पॉइंट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। मतलब जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा, जैसे अगर आपके एंड पॉइंट्स थे 1, 5 और अगर आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए मैंने कह दिया 2, 3, तो जो भी आपका फंक्शन है एफ एक्स उसके अंदर आप इन वैल्यूज को डाल के देखोगे, और जहां पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगा मैक्सिमम लोकल मैक्स मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जहां पे आपकी मिनिमम वैल्यू होगी वो होगा आपका एब्सोल्यूट मिनिमम। हम इसको एक एग्जाम्पल से भी अभी अच्छे से समझते हैं। अब हम करेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 35। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) is equals to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 on the interval 1, 5। तो मैंने आपको यही कहा था, आपको एक इंटरवल गिवन होगा। अब हम अपने स्टेप्स देखते हैं, हमने क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अपना क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, हम पहले डेरिवेटिव लेते हैं हम अपने फंक्शन का एफ डैश एक्स, तो ये क्या बन गया 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। तो यहाँ क्या बन गया 6 कॉमन लेती हूँ मैं, अगर x माइनस 3 और x माइनस
2। तो अब क्या हो गया, एफ डैश एक्स को मैंने क्या पुट करना है, इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम यही करते हैं ना, हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस में। तो मैंने क्या कर दिया, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 और एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2। अब इसमें एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड तो हो ही नहीं सकता, किसी भी पॉइंट में हमारा एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड नहीं है। वो तभी होता है जब आपका फंक्शन कुछ ना कुछ नीचे भी गिवन हो। अब हम देखते हैं हमारे पास एंड पॉइंट्स क्या है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट है कि हमने क्या करना था, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने थे। दूसरा स्टेप क्या था हमारा, हमें एंड पॉइंट्स लिखने हैं। तो एंड पॉइंट्स क्या है, 1 और 5। तो हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप हमने क्या करना है, इन चारों का हमें एक एक करके अपने फंक्शन में डालना है। तो अगर मैंने 1 डाला एफ ऑफ 1, तो यहाँ क्या वैल्यू डलेगी 2, 1 का क्यूब माइनस 15, 1 का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 1। तो क्या आ गया हमारे पास 24। ऐसे ही मैंने 2 डाल के देखा अपने फंक्शन में, तो मेरे पास आ गया 29, 3 डाल के देखा तो 28 और 5 डाल के देखा तो 56। अब क्या करना है हमें क्या करना है, अब देखो आपके पास सबसे कम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, कौन सी आ रही है 24। तो 1 क्या हो गया है, लोकल मिनिमा, और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 24। अगर आपसे पूछा क्वेश्चन में क्या पूछा था, वैल्यूज पूछी थी। देखो फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, तो वैल्यू क्या होगी 24 और पॉइंट क्या है 1। ऐसे ही मैक्सिमम के लिए वैल्यू क्या होगी 56 और पॉइंट क्या हो गया 5। तो मैं होप करती हूँ आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। एक टेस्ट तो हमारे पास ये था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इससे भी आप बता सकते हो कि कहाँ आपका लोकल मैक्सिमा आ रहा है या फिर कहाँ आपका लोकल मिनिमा आ रहा है। उससे भी इजी होता है आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। और ज्यादातर हमारी जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो हम किससे करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें आपका स्टेप 1 होता है कि आपको जो भी प्रॉब्लम बनी, मतलब जो भी आपका फंक्शन बना, मतलब अगर आपको दे रखा है वॉल्यूम इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, तो जो भी आपका फंक्शन है या फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर है, अगर आपकी वॉल्यूम है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका स्टेप होता है कि आप इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे। किसमें कन्वर्ट करोगे, 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल मतलब जैसे आर भी चेंज हो रहा है और हाइट भी चेंज हो रही है, तो आप क्या करोगे, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे, या तो आर में पूरे फंक्शन को या फिर एच में। अब आप सोचोगे उसे कैसे करेंगे हम, उसे करने के लिए आपको जनरली क्वेश्चन में एक ना एक कंडीशन तो गिवन होगी ही होगी। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका, अभी मैं आपको जब एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी तो आप देखोगे आप गिवन और टू प्रूफ अच्छे से लिख दो अपने क्वेश्चन का, ताकि आप उसे अच्छे से सॉल्व कर सको। वैसे हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, आप इतना याद रखो, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ 1 वेरिएबल। स्टेप 2 क्या होता है, हमें डेरिवेटिव लेना होता है। एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करो और गेट क्रिटिकल पॉइंट्स। मतलब हमें वही स्टेप्स रिपीट करने जो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में किए थे, बस हमने अपना वेरिएबल, हमें इसमें अपनी फंक्शन भी खुद बनाना होता है, मतलब फंक्शन भी खुद बनाना होता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है, अब हमें डेरिवेटिव लिया, फंक्शन को इक्वल टू 0 पुट कर एफ डैश एक्स को, और क्रिटिकल पॉइंट्स भी आ गए। अब क्या करना है, अब इसमें ऐसा क्या खास है, इसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब हम इसमें क्या करते हैं, अपने फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं। जैसे v इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, तो अगर मैंने v डैश करके 3x² ले लिया, तो अब इसका दोबारा डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा 6x। तो ऐसे टेक सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव तो ले लिया, अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द स्टेप सेकंड इनटू सेकंड डेरिवेटिव। मतलब जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आए उसे आप अपने सेकंड डेरिवेटिव में एक एक करके डाल के देखोगे। तो क्या करना है, जो यहाँ से पॉइंट्स आए उसे यहाँ पे डाल के देखना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डाल के देखना है। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स का यूज क्या हुआ कि हमें उसे सेकंड डेरिवेटिव में डालना है, जबकि हम यहाँ क्या करते थे, उसको नंबर लाइन पे प्लेस करते थे और देख लेते थे कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम है। तो अब क्या करना है, बस इसको यहाँ पे डाल के देखना है। अब आपने डाल के देख लिया, अब आपको क्या करना है, d²y/dx², यह होता है आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 है तो x विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये याद रखना है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो x विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर लेस देन 0 है तो x विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर इक्वल टू 0 आ जाए आपका तो x विल बी द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस तरह से हम चेक कर लेते हैं कि मिनिमा का पॉइंट कौन सा है, मैक्सिमा का कौन सा और इन्फ्लेक्शन का कौन सा है। अगर ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा, लेस देन 0 तो मैक्सिमा, इक्वल टू 0 तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपको कौन से 5 स्टेप करने पड़ेंगे जिनको करके आपका मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप होगा कि आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो जरूर लिखना, आपको गिवन की हेडिंग लगा के आप वो जरूर लिख दें। और उसके बाद आपको अगर आपको कुछ प्रूफ करना है तो प्रूफ लिखें, फाइंड करना है तो फाइंड लिखें, या फिर टू मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। मतलब आपको क्वेश्चन ऐसे होगा कि आपको वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है या एरिया मैक्सिमाइज करना है, तो आप वो लिख देंगे कि आपको वॉल्यूम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। अब आपको जो भी फंक्शन बना, फंक्शन कैसे बनेगा, फंक्शन आपका इन्हीं 3 इन्फॉर्मेशन से बन जाएगा। मैक्सिमम आपका फंक्शन बनेगा इससे,
या जो आपको करना होगा, मतलब अगर आपको वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख के अपना फंक्शन बना लोगे, तो वो बन जाएगा आपका फंक्शन। फिर आपको क्या करना है, उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। ये हमने पढ़ लिया कि हम वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, और वो भी मैंने आपको बताया अभी कैसे करेंगे। फिर हमें क्या करना है, अपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, और फिर हमें उन क्रिटिकल पॉइंट्स को इसमें डाल के देखना है। तो इसी तरह से हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के सभी वर्ड प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और आने वाली वीडियोस में मैं अपनी सभी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको एनसीईआरटी की, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज 6.5 और मिसलिनियस के, सभी सॉल्व कराऊंगी। तो आप प्लीज उन वीडियो को भी जरूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। अभी हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन करेंगे अपने एग्जाम्पल के तौर पे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपना एक क्वेश्चन। हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 17। A square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top। मतलब आपके पास एक स्क्वायर पीस है टिन का, कोई भी स्क्वायर पीस है, मतलब अगर मैं पेज पे बनाऊं तो ये आपके पास कोई एक स्क्वायर पीस गिवन है, ठीक है। आप अपनी कॉपी के पेज को भी इमेजिन कर सकते हैं, बस वो रेक्टेंगुलर है। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, जिसके साइड कितने हमारे पास 18 सेंटीमीटर। उससे हमें क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, वो भी कैसे, विदाउट टॉप, मतलब उसकी टॉप नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आपका रूम है विदाउट रूफ। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, मतलब आपको हर एक कॉर्नर से, एक आपके पास शीट ही तो थी, आपने हर एक कॉर्नर से क्या निकालना है, एक स्क्वायर कट कर देना है, और आपको क्या बनाना है, एक स्क्वायर, मतलब एक क्या बनाना है आपको, रूम कह लो, मतलब विदाउट टॉप, बॉक्स विदाउट टॉप। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर बाय फोल्डिंग द फ्लैप्स टू फॉर्म अ बॉक्स। आपने इस तरह का बॉक्स बनाया होगा। अगर मैं कहूँ ये मेरी कॉपी है, अगर मैं इसमें से यहाँ से एक स्क्वायर पीस निकाल दूं और इसकी फिर फ्लैप्स को ऐसे फोल्ड करूं तो क्या बन जाएगा, मेरे पास एक बॉक्स बन जाएगा। तो वही आपको बॉक्स एक बनाना है। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ बॉक्स ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। हमें क्या बताना है क्वेश्चन में कि कितनी साइड होनी चाहिए, कितनी साइड हम कट करें। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ बॉक्स टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। तो ताकि जो भी हमारा बॉक्स बने, मतलब कितनी साइड हम कट करें, कितनी हम ये साइड कट करें कि जो हमारा बॉक्स बने उसके बाद उसकी वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम हो। अब हम देखते हैं हमें गिवन और टू प्रूफ क्या। गिवन क्या था, हमें साइड कितनी चाहिए, हमें साइड कितनी गिवन है 18 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया, हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है, हमें एक्स फाइंड करना है। मैंने अगर इसको एक्स मान लिया, अगर मैंने इसे एक्स मान लिया, मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर मैं कोई पीस ऐसे कट कर देती हूँ, यहां से अगर मैंने कोई पीस कट कर दिया तो अब कैसे ये बॉक्स बन जाएगा। अगर मैं इसे फोल्ड करती हूँ, ऐसे करोगे अगर आप चारों साइड्स को, तो आपका एक बॉक्स बन जाएगा। तो ऐसे ही हमें एक बॉक्स बनाना है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, एक्स सेंटीमीटर की कोई भी हमें क्या कट करनी है, साइड कट करनी है। तो टू फाइंड क्या करना है हमें, एक्स, और हमें मैक्सिमाइज क्या करनी है, अपनी वॉल्यूम। तो मैंने तीनों चीजें लिख दी जो हमें फर्स्ट स्टेप में करनी थी। मैक्सिमाइज क्या करने होता है कि कितना एक्स हम काटे, कितनी साइड हम काटे कि हमारी वॉल्यूम क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। तो देखते हैं हमें कैसे अपना फंक्शन बनाना था। सब हमें वॉल्यूम यूज करके अपना फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैंने कहा था इन्हीं तीनों से आपको अपना फंक्शन मिल जाएगा। हम मैक्सिमाइज वॉल्यूम, हमें और कुछ तो दिख नहीं रहा, तो वॉल्यूम से हमने अपना फंक्शन बनाया। वॉल्यूम क्या रहेगी, जो भी हमारा बॉक्स बनेगा उसकी वॉल्यूम क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो आप, लेंथ और ब्रेथ तो सेम होगी। कैसे, अब मैंने कोई बॉक्स था, कोई ये साइड थी, इसमें से दो जगह से एक्स एक्स कटेगा ना, तो लेंथ कितनी बचेगी, 18 माइनस 2x, और ब्रेथ कितनी बचेगी, ऐसे ये ब्रेथ है तो ब्रेथ में से भी दोनों साइड से x जाएगा, तो 18 माइनस 2x। तो लेंथ और ब्रेथ तो कितनी होगी, 18 माइनस 2x का स्क्वायर। और हाइट कितनी होगी, आप इमेजिन करो, आप खुद काट के देखोगे। तो मैंने जैसे ये x काटा था, तो मैंने इसी का तो फोल्ड किया ना अपनी फ्लैप को, तो इसी से हमारा बॉक्स बना है ये। तो इसके ये क्या बन गई, x क्या होगी, हमारी हाइट होगी। मैं होप करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कंसेप्ट। अब हमें क्या करना है, अपना वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो वन वेरिएबल में तो हमारा फंक्शन पहले से है। वेरिएबल क्या होता है, जो चीज वेरी करती रहती है। एक्स हम चेंज कर सकते हैं ना अपना, तो एक्स वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल में है हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं डीवी बाई डी एक्स हमने निकाला, इसमें कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो 18 माइनस 2x का स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, एक्स कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव 2 आगे आ गया, 18 माइनस 2x, और यहाँ हो गया -2। अब मैंने क्या करा, 18 माइनस 2x कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बन गया, 18 माइनस 2x माइनस 4x। तो हमारे पास सोल्व करके आया है 18 माइनस 2x, 18 माइनस 6x। अब मुझे क्या करने हैं, अपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। ये हमारा थर्ड स्टेप था, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। डीवी बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 पुट करा तो x इक्वल्स टू 9 और x इज इक्वल्स टू 3। ये आगे हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं। जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, सिर्फ आपको वही स्टेप्स करने हैं और आप देखोगे कि आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा।
हम करते हैं अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आया था हमारा डी वी बाई डी एक्स। अगर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेती हूँ, ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव -6, ऐसे ही अब ये कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव हो गया -2, तो डी वी स्क्वायर बाई में डी एक्स स्क्वायर, मैंने अंदर कैलकुलेशन करी है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों साइड, और मेरे पास क्या बन गया 24x माइनस 144। अब मुझे क्या करना था, लास्ट स्टेप था हमारा कि जो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए उसे एक एक करके हमें इसमें डाल के देखना है। तो मैंने अगर 3 को इसमें डाल के देखा, x इज इक्वल टू 3 पुट करके मैंने इसमें डाल के देखा, x की जगह मैंने क्या डाल दिया 3 माइनस 144, तो मेरे पास क्या आ गया -72, जो कि लेस देन 0। तो हमें पता चल गया कि x इज इक्वल टू 3, मतलब अगर हम 3 सेंटीमीटर की यहाँ से कट कर दें तो हमारे पास क्या होगा, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और लेकिन अगर मैं 9 डाल के देखती हूँ, मैंने 9 डाल के देखा तो उसमें हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं हो सकता। ये कौन सा होगा आपका, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हमें क्या बताना था क्वेश्चन में, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब जब हमारी वॉल्यूम क्या हो जाए, ये हमने वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाया था ना, जब हमारी वॉल्यूम क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए, वो कौन सी वैल्यू हमारी, x इज इक्वल टू 3। तो मैं होप करती हूँ आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके 5 क्वेश्चंस करके डिस्कस करेंगे, सारे मैं आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस अच्छे से कवर करवाऊंगी। तो मैं होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।